भगवान विष्णु 4 महीने क्यों सोते हैं? जानिए देवशयनी एकादशी का असली रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोते क्यों हैं? क्या सचमुच भगवान सो जाते हैं? अगर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो इन 4 महीनों में सृष्टि का संचालन कौन करता है? सनातन परंपरा में आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इसी अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। भगवान विष्णु की यह नींद मनुष्य की सामान्य नींद जैसी नहीं है। योग निद्रा का क्या अर्थ है? सनातन दर्शन में भगवान को सर्वव्यापक और सर्वज्ञ माना गया है। इसलिए उनकी योग निद्रा को अज्ञान, थकान या बेहोशी की अवस्था समझना उचित नहीं है। योग निद्रा एक आध्यात्मिक प्रतीक है। बाहरी गतिविधियों से विराम लेकर भीतर की चेतना और सृष्टि के संतुलन की ओर संकेत। यही कारण है कि देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक का समय मनुष्य के लिए भी संयम, साधना, आत्मचिंतन और भक्ति का समय माना गया। राजा बलि से जुड़ी पौराणिक कथा भगवान विष्णु के 4 महीने योग निद्रा में जाने से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा राजा बलि और वामन अवतार की है। कथा के अनुसार राजा बलि अत्यंत शक्तिशाली और दानी राजा थे। भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके उनसे 3 पग भूमि मांगी। वामन भगवान ने अपने विराट स्वरूप से 2 पगों में पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर प्रस्तुत कर दिया। भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न हुए। आगे की कथा की विभिन्न परंपराओं में अलग अलग विवरण मिलते हैं, लेकिन एक लोकप्रिय मान्यता के अनुसार भगवान ने बलि को वर दिया और उनके साथ रहने का वचन दिया। इसी कथा से भगवान विष्णु के पाताल लोक में निवास और योग निद्रा की परंपरा को भी जोड़ा जाता है। फिर चातुर्मास का महत्व क्या है? 4 महीने का यह समय केवल धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि भारतीय जीवन पद्धति में ऋतु और प्रकृति के बदलाव से भी जुड़ा रहा है। वर्षा ऋतु में यात्रा कठिन होती थी। प्राचीन समय में साधु संत एक स्थान पर रुककर साधना करते थे। इसी परंपरा ने चातुर्मास को तप, जप, व्रत, सत्संग और आत्म संयम से जोड़ दिया। इस दौरान कई लोग अपनी परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार सात्विक भोजन करते हैं, व्रत और उपवास रखते हैं, पूजा पाठ और जप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, इंद्रियों पर संयम रखने का प्रयास करते हैं और विवाह जैसे मांगलिक कार्यों से परहेज करते हैं। हालांकि चातुर्मास के नियम सभी परंपराओं और संप्रदायों में बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। तो क्या भगवान वास्तव में सोते हैं? इसका उत्तर बहुत सुंदर है। अगर सोना मनुष्य की नींद के अर्थ में लिया जाए, तो भगवान की योग निद्रा को वैसी सामान्य नींद मानना उचित नहीं है। यह एक आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अवधारणा है। देवशयनी एकादशी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में केवल लगातार भागते रहना ही जरूरी नहीं। कभी कभी बाहरी गतिविधियों को थोड़ा विराम देकर अपने भीतर झांकना भी आवश्यक है। और देवउठनी एकादशी का संदेश है, अब फिर से जागो, नई ऊर्जा के साथ अपने कर्म और जीवन की जिम्मेदारियों की ओर लौटो। इसलिए भगवान विष्णु की 4 महीने की योग निद्रा को केवल भगवान के सोने की कहानी समझना शायद इस परंपरा के गहरे अर्थ को छोटा कर देना होगा। ये हमें सिखाती है, विराम भी जीवन का हिस्सा है, संयम भी साधना है और जागना केवल आंखें खोलना नहीं, बल्कि चेतना को जगाना है। जय श्री हरि। जय भगवान विष्णु। अगर आपको सनातन धर्म की ऐसी ही रोचक कथाएं, पौराणिक रहस्य और उनके पीछे छिपे आध्यात्मिक अर्थ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।